हेलो बच्चों, आज हम आपको कोण और कोणों के प्रकार के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले हम कोण की परिभाषा के बारे में बताते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसकी इकाई अंश होती है। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे दो किरणों के बीच, सबसे पहले हम दो किरण, एक किरण O और OA एक किरण हो गई, और दूसरी किरण OB हो गई। जहाँ पर OA और OB का झुकाव A होगा, इसी को हम कोण कहते हैं। अब चित्र में OA और OB दो किरणें हैं, जहाँ पर दोनों किरणें के झुकाव यहाँ पर है, इसी झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। बच्चों, अब हम आपको कोणों के प्रकार के बारे में समझाते हैं। पहला कोण है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। 0 अंश और 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि 10 अंश का कोई कोण हो, 20 अंश का कोई कोण हो, 60 अंश का, 70 अंश का, 89 अंश तक के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जितने भी कोण होंगे, सभी कोणों में दो ही किरणें बनेगी। OA, एक किरण OA हो गया, दूसरी किरण OB हो गई, और ये जो कोण होगा इसका झुकाव ये होगा, और ये जो झुकाव होगा वो और 90 अंश के बीच के होगा। इसी झुकाव को हम न्यून कोण कहते हैं। अब हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। OA एक किरण है, दूसरी किरण OB है, जिसका झुकाव यह है। इस झुकाव ये झुकाव है, ये 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा है। इसी झुकाव को ये हम न्यून कोण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। उदाहरण 90 अंश। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम OA एक किरण लेते हैं, और इसी किरण पर सीधी OB किरण को हम खींचते हैं। जब सीधी किरण OB खींचती है, तो जहाँ पर ये कोण का झुकाव होता है, ये कोण ही समकोण कहलाता है। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। OA एक किरण है, दूसरी किरण OB जो कि OA किरण पर सीधी लंबवत है, इसलिए हम इस कोण को समकोण कहते हैं। तीसरे कोण है अधिक कोण, इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये 90 अंश और 180 अंश के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। उदाहरण 90 अंश 180 अंश के बीच, यानी कोई भी कोण हो सकता है, 90 से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा कोण। इसे हम अब चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम OA एक किरण खींचते हैं, इसके बाद OB किरण जो 90 अंश से बड़ी, 90 अंश से 180 अंश के तरफ होनी चाहिए, OB होती है। जो 90 और 180 अंश के बीच जो किरण बनती है, यही किरण जो कोण का झुकाव होता है वो अधिक कोण होता है। इसे हम अब चित्र की सहायता से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सर्वप्रथम OA एक किरण खींचती है, और दूसरी किरण OB जो 90 अंश से बड़ी रेखा, 90 अंश से 180 अंश की तरफ जो रेखा जाएगी वो अधिक कोण बनाती होगी, और वही जो झुकाव होगा वही झुकाव अधिक कोण कहलाएगा। चौथे नंबर का कोण है ऋजु कोण या सरल कोण। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। यह कोण 180 अंश के कोण को ऋजु या सरल कोण कहती है। उदाहरण 180 अंश, केवल इसमें 180 अंश ही का ही कोण बनता है। चित्र की सहायता से समझा सकते। इसमें ऋजु कोण में दो किरणें AV और तीसरी किरण भी सीधी रेखा में आएगी, और जो बिंदु A पर जो ये झुकाव बनता है C की तरफ पूरा, यही कोण ही ऋजु कोण कहलाता है। तो हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि ऋजु कोण जो होता है वो 180 अंश का यहाँ से शुरू होगा
और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। पूरा ये एक ये अर्धवृत्त बनता है, जिसको हम ऋजुकोण। 5वें नंबर पर कोण है बृहद कोण, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यह कोण 180 अंश और 360 अंश के बीच के कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। यह कोण 180 अंश और 360 अंश के बीच में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे कोण बृहद कोण के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से इस प्रकार समझते हैं कि ए बी एक किरण है और दूसरी किरण 180 अंश से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए दूसरी किरण ए सी जो है 180 अंश और 360 अंश के बीच में जो कोण बन रहा है यही कोण बृहद कोण कहलाता है। जैसे पहली किरण हम ए बी किरण लेते हैं और दूसरी किरण 180 अंश जो इधर बनती है उससे नीचे की ओर लाएंगे तो ये दूसरी किरण सी, पहली किरण ए बी और दूसरी किरण ए सी के ऊपर ये कोण जो बनता है यही कोण हमारा बृहद कोण कहलाता है। और ये 180 अंश से नीचे की ओर आ गया, 180 अंश और 360 के बीच, इसलिए हम इसको इस चित्र की सहायता से समझते हैं। इसके बाद हम 6वें नंबर का जो कोण है वो है संपूर्ण कोण, जिसको अंग्रेजी में हम कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। ये कोण 360 अंश के कोण को ही हम संपूर्ण कोण कहते हैं। उदाहरण 360 अंश। सबसे पहले हम ए बी किरण खींचेंगे और दूसरी किरण जो ये 360 अंश इधर से ओवरलैपिंग करती हुई इसी पर मिलती है, ये किरण जो है ये किरण सी, जो किरण ए बी और ए सी जब एक ही रेखा में एक ही तरफ झुकती है तो ये जो कोण बनता है ये पूरा 360 अंश का कोण होता है। इसी कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। चित्र की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए बी एक किरण थी और दूसरी किरण इस तरीके से झुकते हुए 360 पर आ गई, तो 360 अंश पर आ गई, तो इसलिए इस कोण को हम संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। अब हम आपको विशेष प्रकार के कोणों के प्रकार के बारे में समझाते हैं। पहला कोण होता है कोण पूरक या पूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के कोटपूरक कोण कहलाते हैं। इस उदाहरण 30 अंश का कोटपूरक कोण जो बराबर 60 अंश होगा, क्योंकि 30 अंश प्लस 60 अंश कर देंगे तो हमें 90 अंश प्राप्त हो जाता है, क्यों ये दो कोणों का योगफल प्राप्त हो जाता है, इसलिए 30 अंश का कोटपूरक कोण 60 अंश ही। अब हम इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ए बी सी एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण हो गया ए डी ए सी। अब दोनों कोणों को जब हम जोड़ देते हैं तो मुझे इसका योगफल 90 अंश प्राप्त हो जाता है, इसलिए 30 अंश का कोटपूरक कोण 60 अंश हो जाएगा और 60 अंश का कोटपूरक कोण भी 30 अंश हो जाता है। विशेष प्रकार के कोणों में दूसरा कोण आता है संपूरक कोण, इसको अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश होगा। 60 अंश और 120 अंश जब दोनों का जोड़ेंगे तो योगफल हमें 180 अंश प्राप्त होगा है। अब चित्र की सहायता से समझते, सबसे पहले हम ओ ए किरण लेते हैं, इसके बाद दूसरी ओ बी किरण खींचते हैं जो 60 अंश का कोण बनाती है, तो दूसरी किरण ओ सी जो है 120 अंश का कोण बनाती है, तो इसलिए 120 अंश प्लस 60 अंश दोनों का योगफल हमें 180 अंश प्राप्त होता है, जो संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण 60 अंश होगा, का योगफल हमें 180 अंश प्राप्त होता है। अब हम इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ए ओ बी कोण 60 अंश है और ओ और बी ओ सी कोण 120 अंश है, तो जब दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो योगफल मुझे 180 अंश प्राप्त होगा, जो एक संपूरक कोण कहलाएगा। और यदि 60 अंश का संपूरक कोण 180 अंश होगा और 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश का भी होगा। यदि इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा और इसके बारे में बाद में आपको अलग दूसरा वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।